ये चोट्टा इन सब को कहता था सब तो बंगाली है तुम, तो भाई वो बंगाली है तो बंगाली है। जेल में डाल दिया तुम, बंगाली प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? और ये पाकिस्तानी हमारे होंगे, ये गलत फहमी है। कितना महंगा परफ्यूम सुअर को मार दोगे वो महकबे करेगा। शेख मुजीबुर रहमान बहुत अच्छे लीडर थे, उनको यहाँ के लोगों ने भी वोट दिया, यहाँ के लोगों ने भी वोट दिया, अब वो बन गए प्रधानमंत्री। तो बांग्लादेश के लोगों ने कहा कि जब तुम हमारे साथ इतना भयंकर अत्याचार करेगा और पक्षपात और भेदभाव की तो ये सीमा लांघ दिया तुम, तो हम तुम्हारे देश में काहे रहेंगे, हम अपना देश काहे नहीं बना ले? तो इन लोगों ने हथियार उठा लिया और नाम रखा उस सेना का मुक्ति वाहिनी। बांग्लादेश बहुत ही उपजाऊ जमीन वाला जगह है, बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है। पहले इसका नाम पूर्वी पाकिस्तान था। क्या नाम था? विभाजन के बाद पाकिस्तान जिन्ना ने कहा था कि जो मुस्लिम बहुल एरिया है वो मेरा हो जाएगा। तो ये एरिया मुस्लिम बहुल था, ये किसका हो गया? पाकिस्तान का। पश्चिमी पाकिस्तान, और ये हो गया पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान और ये लक्षद्वीप में कंप्लीट मुस्लिम थे सब, 99%। तो इसको भुला गया वो, जिन्ना बुढ़ा गया था, सूझता नहीं था उसको कुछ। सरदार पटेल यहाँ भेज के क्या कर दिए? कब्जा कर दिए। यहाँ पे क्या कर दिए? कब्जा कर दिए। अब ये पूर्वी पाकिस्तान था। चुनाव जब होता है तो यहाँ के भी लोग वोट देंगे, वहाँ के भी देंगे। ये चोट्टा इन सब को कहता था सब तो बंगाली है तुम, तो भाई वो बंगाली है तो बंगाली है। कहता तुम लोग कैसा है दिखता है? बंगाली कैसा अच्छा दिखता है भाई? अच्छा कहे जैसे भी दिखे तुमको क्या मतलब है? हाँ, अगर वो खराब ही दिखता है तो एक और तो कहते हो कि सब चीज खुदा ने बनाया है, तो फिर खराब काहे बना दिए? पाकिस्तान वालों का ना है क्या मतलब, बेवकूफ़ी वाला। इससे बांग्लादेश के लोगों को बड़ी खराब लगता था। जैसे हम ही लोग को समझो ना, कई आदमी कहता है ना बिहारी बिहारी ऐसे खराब होते हैं, बिहारी ऐसे होते हैं। हम लोग को कोई बोलता है खराब कैसे लगता है, वैसे इन लोग को बोलता था बंगाली बंगाली। इधर वाला हद तो तब हो गया जब चुनाव में उठे थे शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान बहुत अच्छे लीडर थे, उनको यहाँ के लोगों ने भी वोट दिया, यहाँ के लोगों ने भी वोट दिया, अब वो बन गए प्रधानमंत्री। वो बन गए। अब गए जब वो शपथ लेने के लिए तो उनको जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया, तुम बंगाली प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? और ये पाकिस्तानी हमारे होंगे, ये गलत फहमी है। कितना महंगा परफ्यूम सुअर को मार दोगे वो महकबे करेगा। जो अपने प्रधानमंत्री का नहीं हुआ, इलेक्टेड प्रधानमंत्री जेल डाल दिया, समझ आ गया? तो बांग्लादेश के लोगों ने कहा कि जब तुम हमारे साथ इतना भयंकर अत्याचार करेगा और पक्षपात और भेदभाव की तो ये सीमा लांघ दिया तुम, तो हम तुम्हारे देश में काहे रहेंगे, हम अपना देश काहे नहीं बना ले? तो इन लोगों ने हथियार उठा लिया और नाम रखा उस सेना का मुक्ति वाहिनी। भारत ने उन्हें हथियार दे दिए, मदद किया यहाँ पे। ठीक है, आप वहाँ पे पाकिस्तान आग बबूला हुआ और जनरल टिक्का खान को भेजा। किसे भेजा? जनरल टिक्का खान को। टिक्का खान को बूचर ऑफ द ढाका कहा गया। ढाका का कसाई, ढाका का कसाई उसने कटवा दिया। और टिक्का खान जितना अय्याश पूरे पाकिस्तान में नहीं था। यहाँ जब देश लड़ाई लड़ रहा था तो उसने जेल में पुरुषों को अलग किया, महिलाओं को अलग किया, और उसके बाद एजेड महिलाओं को अलग किया। उसके बाद इन लोग का कहना था कि पाकिस्तान वालों का कि ये लोग अलग देश की मांग कर रहे हैं, पाकिस्तान से प्रेम नहीं करते हैं। तो इसने अपने सैनिकों को कहा कि अगर ये तुम्हारे बच्चे होंगे तो ये अपने देश से प्रेम करेंगे। सैनिकों को खुला छूट दिया गया रेप करने के लिए, अपने देश के सैनिक ने यहाँ पर। तब जाके मुक्ति वाहिनी ने कहा ना कि कुछ भी हो जाए, मुक्ति वाहिनी ने क्या कहा? कुछ भी हो जाए छोड़ेंगे नहीं। मार के ध्वज पूरा उड़ा दिया गया। और तब तक आर्मी पहुंची, एयरफोर्स पहुंची, ये भी। इसमें गड़बड़ी क्या किया पाकिस्तान ने ना, पहले खुदे अटैक कर दिया। वो बैला पहले खुदे अटैक कर दिया, और जब खुदे अटैक कर दिया तो हम लोग को क्या मिल गया? बहाना। अब तो हम लोग मारे, इधर से नेवी ले आके धो दिए लोग।
और नेवी अभी धोइए रही थी कि सुबह शाम को पहुंच गई एयरफोर्स, अतले रात में पहुंच गई आर्मी। लेकिन ना एयरफोर्स को रास्ता पता, ना आर्मी को, ना नेवी को, तो मुक्ति वाहिनी वाला बताता था सब। ब्रिगेडियर साहब इधर आइए, हैकरा मारिए तो क्योंकि पता नहीं चलता था एक ही जगह पे कौन पाकिस्तान प्रेमी है, कौन बांग्लादेशी प्रेमी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो खोज खोज के हम लोग की मदद किसने किया? किसने किया? मार के उड़ा दिया मुक्ति वाहिनी। किसको? पाकिस्तान को। और हम लोग क्या किए, यहां से गए, अब पाकिस्तान को यहां से रास्ता रोक दिया, कहे कोई नेवी इधर से नहीं जाएगी। पाकिस्तान की नेवी कहेगी मार रहा है उधर, इधर हो। एयरफोर्स को कहा गया इधर जाएगा, मार के उड़ा देंगे, एयरफोर्स भी नहीं जा सकती है, तो पैदल जाओगे किधर? पाकिस्तान ने कहा कोई बात नहीं, हमारे 93,000 बहादुर सैनिक इधर हैं, 93,000 बहादुर सैनिक। हमारे मानेकशॉ जनरल थे ना, उन्होंने एक बार कहा था कि हथियार डाल दो वरना बहुत बुरी तरह मारे जाओगे, यहाँ पे तुम्हें 1 दिन का मोहलत देते हैं, हथियार डाल दो। तो हथियार नहीं डाल रहे थे सब। तो काक्स बाजार में इनका राज्यपाल रहता था। काक्स बाजार में कौन रहता था? राज्यपाल। तो एयरफोर्स को आदेश दिया गया कि जब राज्यपाल डिनर दोपहर में लंच करने जाएगा ना, तो इसके घर पे मिसाइल मार दीजिएगा। वो लंच करने गया, वहां से वायरलेस कर दिया गया, गाड़ी निकल गई लंच करने के लिए, कोई बात नहीं। कलकत्ता से उड़ान भरी एयरफोर्स, धां ऐसे मिसाइल मारी काक्स बाजार का, उसका गवर्नर का घरे उड़ गया। कहा कि अभी भी कुछ कर रहे हैं, लंच करने गए थे। और हमको ऐसा मत समझिएगा कहां लंच करने गए थे, पता नहीं था। घेर लिया गया चारों ओर से। किसको? बांग्लादेश। कैसे घेर लिया गया? बांग्लादेश को। अब पाकिस्तान की 93,000 फौज सरेंडर की थी, 93,000 फौज कर सरेंडर की थी। और सरेंडर कराने कौन गया था? जनरल जैकब, यहूदी थे। निर्मलजीत सिंह अरोड़ा, जगजीत सिंह अरोड़ा नेवी संभाल रहे थे, ईसाई थे। समझ में आया? सेनापति मानेकशॉ पारसी धर्म के थे। ये इस देश की खूबसूरती है। सोचो, ये एक देश की खूबसूरती है। देश जमीन का टुकड़ा नहीं होता है। समझा कि नहीं? हम देखो, यहां पे एयरफोर्स संभाल रहे थे इधर वेस्टर्न कमांड में इदरीस, मोहम्मद इदरीस, इदरीस की इलियास नाम था, मेरे दिमाग से इदरीस संभाल रहे थे, कैप्टन वहां पे थे। इधर संभाल एयरफोर्स कौन संभाल रहे थे? इदरीस। यहाँ इधर लड़ाई लड़ रहे थे कैप्टन मेजर जनरल मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। इधर कौन संभाल रहे थे? कुलदीप सिंह चांदपुरी। और यहां से नेवी को लेकर गए थे निर्मलजीत सिंह अरोड़ा। सब अपने अलग अलग धर्म का। सोचो, इधर मोहम्मद इदरीस किस धर्म से? इस्लाम। सेना को संभाल रहा था पूरा ओवरऑल मानेकशॉ, इस पारसी। कौन संभाल रहे थे? नेगोशिएशन करने जो गए थे जनरल जैकब, यहूदी। कौन थे? यहूदी। पूरी सेना लड़ रही थी। साथ किसका दे रहे थे? बांग्लादेशी मुसलमानों का। देश हमारा सेकुलर। ये देश की खूबसूरती होती है। ये आजकल के नेता चोट्टा सब जानेगा सब कौन सी, विधायक का चुनाव नहीं जीत पाता है सब, बिना दंगा फसाद कर ले, तो क्या देश आगे ले जाएगा सब? एक होता है यूएनओ का चुनाव जीतना है तो मेहनत करना पड़ता है, नहीं समझे? लेकिन आजकल देश को कहां लेके चल गया, किस डायरेक्शन में जा रहा है देख रहे हैं। देश की ये खूबसूरती है। खैर, हम लोग ऊपर ऊपर देखने से अलग चीज होता है, बट एक समाज में जो देखेंगे, एक मोहल्ले लेवल पे, एक गांव लेवल पे आज भी सौहार्द बराबर है। सौहार्द खराब करने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है गरीब बनाओ उसको। अगर वो गरीब नहीं बनेगा ना तो लड़ेगा ही नहीं। तो सबसे पहले उसको क्या करो? गरीब बनाओ। इसीलिए जब गरीब बना दीजिएगा तब उसको 500 रुपया दीजिएगा तो केकरो झंडा लेके घूमेगा, केकरो कुछ बोल देगा, ना बढ़िया स्कूल में जा पाएगा, ना बढ़िया कॉलेज में, ना बढ़िया सोसाइटी में जा पाएगा, ठेला पे बैठल रहेगा अपना। लेकिन जैसे वो अमीर बन जाएगा, पढ़ लिख लेगा, अमीर बन जाएगा, उसकी सोसाइटी चेंज हो जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं? फिर उसके पास कुछ आएगा जिसका डर होगा ये खो ना जाए। भीख मंगा को कौन सी का डर? यहां से भगाओगे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से, भगाओगे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे जाके सूझ जाएगा। एक साइकिल वाला जब साइकिल से चलता है तो उसको कोई टेंशन नहीं होता। कोई खरोच मार दिया, कोई कुछ साइकिल में ये कौन सी बिगड़ने वाला, देर से देर को पंचर हो जाएगा ना, टेंट टाड़ हो जाएगा, हैंडल तो अपने सीधा कर देंगे, पैर फंसाएंगे ऐसे, सीधा हो गया। जो मर्सिडीज लेके निकल रहा है 2 करोड़ की, उसको पता है कि ये तनिको गाड़ी गड़बड़ हो गया तो 50-60 हजार से नीचे का खर्चा नहीं आएगा इसमें। समझे? तो
होता क्या है कि आपके पास पैसा रहे तो आप तो या 4 व्हीलरे लेके जाओ, नया नया कोनो मोटरसाइकिल लेगा तो देखना ना बड़ी संभाल के रखेगा, दिन में 3 बार पोछेगा उसको। तो सबसे पहले अगर लड़ाना है तो आपको दलीदर बना देगा, हमेशा याद रखना। कोई भी सब में मारकाट में सबसे आगे कौन रहते हैं लोग? गरीबे लोग। FIR किस पे होता है? गरीब लोग पे, पिसा जाते हैं यहीं पे। तो जलावन का काम आता है, कैसे चूल्हा में जला दिया जाता है, समझा क्या? तारीफ किसकी होती है? खाना अच्छा बना था, चूल्हा बढ़िया है, जड़ के खत्म हो गया, लकड़ी कोई पूछने वाला नहीं है, नहीं समझे? तो बांग्लादेश समझ में आ गया।